तो वशीकरण में क्या होता है ऐसा? वशीकरण देखो ऐसी चीज है कि एक दूसरे व्यक्ति को अपनी कमांड पे चलाना होता है। अगर फिजिकल संबंध है किसी के साथ तो किया जा सकता है, अन्यथा आम इंसान पे वशीकरण नहीं होता है। मतलब हर कोई नहीं करवा हर सकता? कोई नहीं करवा सकता वशीकरण। वशीकरण के कितने ज़्यादा है? वशीकरण के सबसे ज़्यादा केस है। तो वशीकरण में क्या होता है ऐसा? वशीकरण देखो ऐसी चीज़ है कि एक दूसरे व्यक्ति को अपनी कमांड पे चलाना होता है। ठीक है। अगर जैसे कि किसी व्यक्ति को वश में कर लिया जाए कि भाई इस व्यक्ति को मेरे वश में हो गया, तो वो व्यक्ति सिर्फ उसी व्यक्ति की कमांड सुनेगा, चाहे वो कैसी भी स्थिति हो, अच्छी हो बुरी हो या कोई भी हो। उसको बोल दिया वैसा का वैसा उसको करना पड़ेगा। ठीक है। वशीकरण की ये चीज़ आती है। अब वशीकरण होता है कि एक तो हर व्यक्ति पे वशीकरण नहीं हो सकता। अच्छा। ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी बोल दो इसको मेरे वश में कर दो। वही तो फिर कोई किसी बिजनेसमैन को भाई ये मेरे वश में रहना वश में कर सकता है। बहुत से लोग कॉल करते हैं कि सीधा वशीकरण करवाना है, तो उसकी भी एक कंडीशन होती है। वशीकरण में या तो खून का रिश्ता होना चाहिए, मतलब कि पारिवारिक व्यक्ति होता है या कुल का इंसान होना चाहिए, उस पर वशीकरण किया जा सकता है। दूसरा होता है कि फिजिकली अटैचमेंट, अगर फिजिकल संबंध है किसी के साथ में तो मतलब कि उसके ऊपर वशीकरण किया जा सकता है, अन्यथा आम इंसान पे वशीकरण नहीं होता है। मतलब हर कोई नहीं करवा सकता? हर कोई नहीं करवा सकता। या तो कुल का बंदा हो या संबंध में हो। हाँ, या संबंध में हो तो ही वशीकरण मतलब कि करवा सकते हैं। अब आजकल जो केस आते हैं वो आते हैं प्यार मोहब्बत वाले। ठीक है, कि दो लोगों के बीच में थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन ने दोनों पे कुछ क्रियाएं करवाई, ठीक है, और दोनों को अलग कर दिया। ठीक है। और वैसी स्थिति में मतलब कि सबसे ज़्यादा केस है वो आते हैं कि भाई हम दोनों अलग हो चुके हैं, इतना 10 साल का रिलेशनशिप था, 5 साल का रिलेशनशिप था, और अचानक सडनली बंदा चेंज हो गया। ठीक है। तो वहाँ पे मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ फैमिली के द्वारा किए जाते हैं वशीकरण, कि फैमिली नहीं चाह रही है कि उसके साथ शादी नहीं करवानी है, तो फैमिली भी करवा सकती है। और कुछ थर्ड पर्सन होता है जो मतलब कि ब्लैक मैजिक से दोनों को अलग कर सकता है। तो उसके उन पे काला जादू करके उनके दिमाग में एक दूसरे के प्रति एंटी विचार डाल देते हैं, तो उनसे भी दोनों अलग हो जाएंगे। ये सब सडनली होता है। तो ये सब चीज़ें वशीकरण इस प्रकार से मतलब कि किया जा सकता है। ओके। तो इनकी कोई लिमिट होती है क्या कि आपने किसी पे क्रिया करा दी भाई इतने लिमिट बाद में ऑटो एक्सपायर हो जाएगी? देखो लिमिट नहीं होती है, लिमिट डालनी पड़ती है। अब हमने कितने टाइम के लिए वशीकरण करवाया है, लाइफ टाइम की थोड़ी होती है ना? होती है। तो आपके पास इसमें किस टाइप के ज़्यादा केस आ रहे हैं वशीकरण में? मेरे पास सबसे ज़्यादा केस है थर्ड पर्सन के, कि भाई कुछ किसी ने काला जादू करके दोनों को अलग कर दिया है, और किसी के बीच में कोई व्यक्ति आकर के उसने वशीकरण करवा के अलग कर दिया बंदे को या लड़की को। ठीक है। इस टाइप के केस ज़्यादा आ रहे हैं अभी। तो कोई स्टोरी है आपके पास अच्छी जिसको मतलब जिससे कुछ लोग समझ भी सके भाई इन चीज़ों से ऐसे बचा जा सकता है? देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक दिल्ली से केस आया था। ठीक है। और उस लड़की का मेरे पास फ़ोन आया कि मेरी हेल्प कीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको हेल्प चाहिए, बताइए, जो हमसे होगा वो हम करके देंगे आपको, जो भी चीज़ें हैं। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरा 11 सालों से मैं जिस बंदे के साथ में रिलेशनशिप में थी, ठीक है, और वो बंदा 5 दिन के अंदर ही इतना चेंजेस उसके अंदर आ गया कि वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाह रहे। ठीक है। और मैं फ़ोन तो बहुत दूर की बात है, सारे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं, और मैं किसी वाया टू वाया अगर उसको सूचना दिलाती हूँ तो भी वो बंदा मेरा नाम सुनते ही वो बोलता है कि उसका नाम मत ले मेरे सामने। ठीक है। तो ऐसा एक केस आया था, तो उनका कॉल आया कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है। तो मैंने कहा भाई जो चीज़ें हैं वो एक बार मुझे देखने दो। उनकी स्कैनिंग की तो पता चला कि उनके जो लड़का था उनके परिवार वाले नहीं चाह रहे थे कि उस लड़की से उसका शादी हो। अब रिलेशनशिप में तो लॉन्ग टाइम से थे वो, ठीक है, और साथ में रह रहे थे। ठीक है। लेकिन घर वालों को वो चीज़ कहीं ना कहीं खुनस लगी, वो उन्होंने सोचा कि नहीं, तो उन्होंने उस लड़के को, उसका मन है, वो मन के उसको पूरा अपने वशीभूत कर लिया कि ये भूल जाए उस लड़के को। ठीक है। और वो लड़का ये मतलब कि क्रिया होते ही, जैसे कि आज फाइनल क्रिया हुई है, और जैसे ही उसके ऊपर क्रिया हुई तो वो इंसान एकदम सडनली चेंज, बिल्कुल भी ना तो वो किसी की सुन रहा है, वो लड़की उसको बोल रही है, उसको कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की, उसके नंबर ब्लॉक कर दिया, उसको बोल रहा है मेरे सामने मत, मुझे नहीं रहना तेरे साथ में, मुझे ये नहीं करना। तो इस प्रकार से उनका था वो। तो उनका स्कैनिंग किया तो हमें पता लगा कि उनकी फैमिली की साइड से उनके ऊपर क्रिया हो चुकी है। ठीक है। तो उनका मतलब कि 6 दिन का या 7 दिन का समय होता है इसके क्रिया के अंदर। तो 5-6 दिन का जो प्रोसेस होता है वो हमने रिमूवल का किया, कि उसके ऊपर जो वशीकरण किया हुआ है वो वशीकरण रिमूव किया जाए। ठीक है। तो रिमूवल क्रिया होती है वोडो डोल के द्वारा, जो डोल होती है उनके द्वारा उसकी मतलब कि रिमूव की क्रिया होती है। वो रिमूव क्रिया की तो वो इंसान अपनी ओरिजिनल स्थिति में आया। जैसे वो चीज़ हटी उनके ऊपर से, तो वो अपने आप ही उसको तुरंत जैसे ही वो चीज़ें निकलती है, हटती है, तो इंसान जैसे सपने से जागता है ना, कि अभी तो मैं सपने देख रहा था, वहाँ पे था, अभी सो रहा हूँ, तो वो स्थिति में आते ही मतलब कि वो संपर्क करता है सामने वाले से कि भाई मेरे साथ पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो गया ये। तो ऐसा मतलब कि केस आया था वो। अब दोनों एकदम ठीक है, अच्छे से साथ में रह रहे हैं। शादी का तो अभी उनका नहीं हुआ है कि शादी का कंफर्म हुआ है, लेकिन शादी का भी हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ थी वो मतलब कि वशीकरण इस प्रकार से था कि अचानक हो जाना, मतलब पावरफुल वशीकरण अगर हो जाता है ना इंसान पे तो तुरंत ही काम करने लग जाता है। अच्छा, बिना रिलेशन के ये काम नहीं करेगा? बिना रिलेशन के काम नहीं करेगा। अब जैसे वशीकरण में तो वश करना हो गया, अब बात करते हैं मोहन सम्मोहन, ये सिमिलर ऐसे लग रहा है कि वशीकरण का कोई पार्ट है? बिल्कुल वशीकरण का ही पार्ट है। मोहन सम्मोहन वशीकरण
ये सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन इनके करने के तरीके अलग हैं। इनके जो करने के तरीके थे वो काफ़ी अलग है, क्योंकि वसीकरण है वो तो किसी वस्तु में खिलाना, ठीक है, तो वसीकरण हो सकता है, या उनके शरीर के बाल, ओके, या नाखून, या पैर की धूल, ठीक है, या तन का कपड़ा हो, तो उनसे वसीकरण किया जा सकता है। और मोहन और सम्मोहन के अंदर अंतर है कि मोहन तो किसी इंसान को मोहित करना होता है, ठीक है, अपनी चीज़ों के द्वारा, ठीक है, मोहित करना कि ये मेरे ऊपर मोहित हो जाए पूरा, ठीक है, उसके लिए कुछ यंत्र बनते हैं जो इंसान पहन ले तो सामने वाला मोहित हो जाता है, ठीक है। और सम्मोहन जो होता है वो आंखों से होता है, एक डायरेक्शन से होता है। अगर आमने सामने एक ही डायरेक्शन में दो इंसान बैठे हैं, दोनों के ओरा कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, दोनों के ओरा कनेक्ट होते हैं, तो वो सम्मोहन के अंदर हम जैसे कि टेढ़े बैठे हैं, हमारी पोजीशन अलग अलग है, हम एकदम स्ट्रेट नहीं बैठे हैं। अगर स्ट्रेट बैठते हैं तो वो सम्मोहन हो सकता है। और एक दूसरे से आंखें मिला करके बात करने से सम्मोहन हो सकता है। आपने बहुत लोगों, बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं उनको देखा होगा आपने कि वो नज़र नहीं मिलाते एक दूसरे से, अपने डायरेक्शन चेंज करके बैठते हैं। कोई भी उनके सामने आ रहा है तो उसके स्ट्रेट एकदम सामने बैठे नहीं रहेंगे, उनसे ऐसे हिलते रहेंगे, या वो इधर उधर होते रहेंगे, या वो अपना पूरा उन एंटी रहेंगे उनसे, सामने वालों से। तो वो होता है सम्मोहन। सम्मोहन होता है सामने बैठ करके, ओरा कनेक्ट होता है और आंखों से आंखें मिलती है, मिलते ही वो हिप्नोटाइज जिसे बोलते हैं, वो सम्मोहन के अंदर आती है चीज़ें। तो उनकी भी कोई लिमिट होती है कैसे? नहीं, उनकी लिमिट नहीं होती है, उनका जो कुछ समय होता है वो, जैसे कि कुछ समय के लिए उनको कमांड पे चलाया जा सकता है। आपने कई मूवी ऐसी देखी होगी कि एक इंसान उसकी आंखों में कुछ समय देखेगा, ठीक है, आंखों में कुछ समय देखेगा, आंखों से आंखों मिली उनकी दोनों की, और सामने वाला बस में जैसा बोला जाए कि ये काम करना है तुझे, वो काम करेगा। तो ये होता है सम्मोहन के अंदर। तो इस टाइप के केस थोड़ी आते हैं आपके पास? नहीं, इस टाइप के केस अभी तो इतने एक नहीं है, क्योंकि मेन आजकल वसीकरण है जो मतलब कि इंसान करवा सकता है एक दूसरे पे, तो ये टाइप के केस नहीं होता। इसमें तो क्या होता है कि इंसान फिजिकली सामने होना चाहिए। अब हर व्यक्ति तो नहीं आ सकता। ये ज़्यादा होता है कि जैसे किसी इंसान से मीटिंग करनी है, कोई बड़ा आदमी है जिनसे मीटिंग करनी है, तो उस जगह पर वो चीज़ काम आती है, ठीक है। तो वो मतलब कि इंसान वो ये चीज़ें अपने चक्र का इस्तेमाल करना पड़ता है उसमें, तो उनसे मतलब कि ओरा कनेक्ट होता है, ओरा कनेक्ट होते ही वो इसके एकदम अधीन हो जाता है। फिर उसको अपनी कमांड, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में जाना है किसी को, ठीक है, और वो उसको ही लेना है, तो वो ये चीज़ करके जाएगा। अगर सामने वाले को पता नहीं है तो वो उसके अधीन हो जाएगा। अगर वो जानकार है इन चीज़ों का, उसको पहले से कोई गुरु का बताया हुआ हो कि ये चीज़ें तुझे नहीं करनी है, तो वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। बट उसमें अगर दोनों ही रेडी होके आए, भाई मुझे भी सम्मान करना है, मुझे भी करना है, तो दोनों एक साथ काम कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि दो एनर्जी हमेशा टकराती है, और दो पत्थर को अगर भिड़ाएंगे तो अग्नि उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ऐसे दो चीज़ें कभी नहीं काम करती है।